देखिए, इस स्पेशल सेशन में बहुत सी चीज़ें ऐतिहासिक हुई और सबकी सहमति से हुई। और ये भी ऐतिहासिक हुआ कि देश की दूसरी बड़ी आबादी का संसद से अपमान किया गया। एक मुस्लिम एमपी के लिए ऐसे ऐसे लफ्ज बोलेगा जो मैं आपके टीवी पे नहीं कह सकता। आमतौर से ये भाषा बहुत ही कमजोर लोग, बहुत नीचे स्तर के लोग जनता में आपस में एक दूसरे से करते हैं, लेकिन देश की संसद का एक मान सम्मान है, एक डेकोरम है, वो तो बर्बाद हुआ ही हुआ। उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। छोटी छोटी बातों में लोग सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं किया गया। हम देश के मुसलमान ये सब सुनकर बहुत अफसुर्दा हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो भी आएगा इस देश के अंदर जब संविधान के मंदिर के अंदर मुसलमानों को खुलेआम बेइज्जत किया जाएगा। आ रहा है, ये अब हमें और आपको सोचना पड़ेगा, क्या मैसेज पार्लियामेंट से आम जनता में जा रहा है? जो लोग हिंदुस्तान का ताना बाना खत्म करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करना चाहते हैं, हमारी पुरानी तहजीबों को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग उन लोगों से मिले हुए हैं जो देश का भला नहीं चाहते, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इसका गहन इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये लोग कुछ ऐसी संस्थाओं से तो नहीं जुड़े हुए हैं जो हमारे देश को महाशक्ति बनने से रोकना चाहते हैं। देखिए, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं और हमारी पार्टी ये बात कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे में, कि फला किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। किसने कहा प्रधानमंत्री के बारे में वो सब बातें? तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में, मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई देखा आपने? तो ये एक अजीब बात है कि पूरे विपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, बाहर करो, और जहां बीजेपी का सांसद है वो किसी को गाली दे, सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। अगर इस प्रकार की परंपरा शुरू हो गई है तो कल तो सदन में मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। दानिश अली को जिस तरीके से उग्रवादी, मुल्ला, आतंकवादी और एक शब्द गाली का ऐसा बोला कि जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, ये क्या भाषा है? प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सैंक्शन करते हैं? आरएसएस में यही सिखाया जाता है, यही संस्कार दिया है बीजेपी ने? गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर? हम लोग संसद में जाना छोड़ दें? तो ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहा है दानिश अली जी के बारे में, वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम हो। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं।
ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दानिश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सबका अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूरी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है, और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूरी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी, पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्डा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए, और इनके खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं हैं, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर के आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उसमें कार्रवाई होगी। धन्यवाद। न्यू इंडिया के नए सदन की, न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन हुई, बड़े धूमधाम से हुई। वहीं पर कल बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिधूरी ने सदन में खड़े होकर अपने चर्चा के दौरान एक मुस्लिम एमपी दानिश अली को गालियां बकी, उनको भड़वा कहा, कटमुल्ला कहा, मुल्ला उग्रवादी कहा, मुल्ला आतंकवादी कहा। तो मैं पूछना चाहूंगा क्या इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना जायज है पार्लियामेंट के अंदर? ये तो एक गली के गुंडे की तरह बात कर रहे हैं वहां पर। और शर्मनाक उससे बड़ी बात यह है कि वहीं पर पीछे बैठकर पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं। तो किस दिशा में हम देश को लेकर जा रहे हैं? कहां चले गए अब विश्व गुरु, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले? आज ये गाली जो बीजेपी के सांसद ने दी है, ये सिर्फ दानिश अली को नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को इन्होंने ये गाली दी है। और अफसोस पार्लियामेंट चलाने वाले जो हेड स्पीकर साहब बिरला जी, उन्होंने कहा, उनको वार्निंग दी कि अगली बार इस तरह की बातें इस्तेमाल नहीं करना। क्या इसका मतलब ये समझे कि एक मर्तबा गाली देना अलाउड है? नहीं, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, वरना ये आगे कहां लेकर जाएगा देश को। इनको फौरन सस्पेंड करना चाहिए, वरना हर इंसान आएगा, एक बार गाली दे देगा, उसके बाद बोलेगा अगली बार तो मुझे वार्निंग मिल गई, मैं नहीं बोलूंगा। अब सोचिए, बात सोचने वाली ये है कि जो इंसान संसद में जो शपथ लेकर संविधान किया है, लोगों ने चुन के भेजा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो इंसान रास्ते में, गली में, अपने मोहल्लों में, देश भर में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता होगा? अब किसने इनको रेडिकलाइज किया है इतना? वहां पर बैठ के हंसा जा रहा है हर्षवर्धन जी के तीर, कोई रोकते नहीं है उनको। तो मैं तो चाहता हूं, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह इनको सस्पेंड किया जाए, सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं हम विश्व गुरु को चाहते हैं कि आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हो ना। अब वक्त आया है, दिखाइए, आप करिए सस्पेंड इनको। इस जैसे लोगों की जगह सांसद में नहीं, सांसद के बाहर उठा के फेंकना चाहिए ऐसे लोगों को। बात सोचने वाली है। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी
छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या है? क्या हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा? दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है? महिलाओं को आरक्षण, ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं। महिलाओं के आरक्षण के लिए यह संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया निशान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अब कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है। अब बस देखना इतना है कि रमेश विदुड़ी जी के खिलाफ, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के खिलाफ उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि शायद ये कंपटीशन हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे बयान दीजिए। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं। आप तो बड़े